एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेज सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आप तक 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो बच्चों, हमारे जो मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर प्रीवियस वीडियोस में अपलोडेड हैं। तो अब हम करेंगे साइंस के चैप्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फिजिक्स के हमारे पास यहाँ पे 7 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, हो सकता है कि आपकी बुक्स में लेसन नंबर अलग अलग दिए गए हों, बट बेसिक्स यानी कि सारे चैप्टर्स में जो है वो यही कुछ है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1.1 इज़ अ नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज अ नेचर ऑफ लाइट एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन डिटेक्ट आवर आईज। ठीक है, जो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हम अपनी आईज से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। द लाइट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। यानी कि लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाती है और जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है या एमिट होती है। नेक्स्ट है वी गेट दिस लाइट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। क्योंकि ये लाइट हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है, जैसे कि सन से मिलती है, इलेक्ट्रिकल लैम्प से मिलती है, कैंडल से मिलती है एंड ऑयल लैम्प एक्सेट्रा से। सो नेक्स्ट लाइन है द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट द लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जो एनर्जी यानी कि जो लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। जैसे कि सन और अदर स्टार्स की हम अगर बात करें, वो क्या होंगे, वो एक तरीके के नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। अगर हम इलेक्ट्रिकल लैंप यानी कि जो लाइट है या ऑयल लैंप है, ये क्या है, ये मैन मेड सोर्सेज यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है। नेक्स्ट है कि नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो कि लाइट एमिट नहीं करते, ये विजिबल होते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैम। तो उसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती बट वो लाइट किसी और की लाइट उन पर पड़ती है तो वो विजिबल होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बच्चों। तो ऐसे नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से उसकी एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल है मून। क्योंकि मून की कोई खुद की लाइट नहीं होती, मून डजंट एमिट light but it becomes visible due to the reflection of sunlight falling on it। ये कैसे हमें दिखता है, क्योंकि हम यहाँ पे सनलाइट पड़ती है इस पे, जो सनलाइट फिर रिफ्लेक्ट होती है तो हमें मून की लाइट दिखती है। नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया कि लाइट क्या होती है। नेक्स्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। द लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये इसके नाम से ही क्लियर है, जिसमें इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी होगा और मैग्नेटिक बिहेवियर भी होगा, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होगा और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि बच्चों देखिए, ये ब्लू वाली लाइन है, वो डायरेक्शन जो ब्लू वाला है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो पिंक वाला है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इनके आपस में क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर ली। नेक्स्ट इज इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव होती है यानी कि इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, ये वैक्यूम के ज़रिए ही ट्रैवल करती है। और इसकी लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर तो वैक्यूम में है तो स्पीड ऑफ लाइट, अपनी स्पीड ऑफ लाइट जो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव होती है। बट अगर हम इसे वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल देखें तो इनकी जो लाइट की वेलोसिटी है वो बच्चों हमेशा चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हवा की बात करें, हवा में जो स्पीड होगी ना लाइट की वो सेम होगी, बट अगर वो हवा में से जाएगी फिर पानी में जाएगी तो इनका मीडियम चेंज हो गया। सो मीडियम चेंज पर होने पर जो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और एयर। जो लाइट है वो ग्लास और एयर में से पास हो सकती है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, बट इट कैनॉट पास थ्रू द एनी मटेरियल, जैसे वुड हो गई, मेटल्स हो गई, ऐसे मटेरियल में से ये पास नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये हम खुद भी जानते हैं कि लाइट अगर तो कोई ऐसा मीडियम होगा ट्रांसपेरेंट, यानी पानी हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया, तो ऐसे मटेरियल में से तो ये लाइट पास करती ही है। बट अगर अब हम बात करें वुड की, वुड में से लाइट पास करती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें दीवार की यानी कि वॉल की, वॉल में से लाइट पास करती है? नहीं करती। वैक्स्ड पेपर यानी कि मोम के कागज़ की, वहाँ से भी ये लाइट नहीं पास कर देती। सो ऐसे पार्ट्स में से जो मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं वहाँ से ये लाइट कभी भी पास नहीं करती, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और लाइट हमेशा स्ट्रेट वे में ही मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, वरना जो लाइट है वो मूव नहीं करती। नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे रे एंड द बीम ऑफ लाइट। रे और बीम दोनों बहुत सारे बच्चों में यही होता है कि रे और बीम सिमिलर होती है, बट नहीं बच्चों, रे और बीम अलग अलग होती है। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज अ रे ऑफ लाइट। रे क्या होती है? अगर जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है उस डायरेक्शन में हम एरो लगा दें, जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, तो उसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास फिगर बनाई हुई है रे ऑफ लाइट की। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कि बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं। द बंडल ऑफ एडजस्टेंट लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। अगर हम बात करें कि बंडल हो जाए या बहुत सारी रेज एक साथ पास करें, द बंडल ऑफ एडजस्टेंट लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सूरज से रोशनी आ रही है, वो कितने सारी लाइंस में आ रही है, सो एक रे में तो आ नहीं रही, तो ये एक बंडल हो गया, यानी कि एक पैकेट हो गया पूरे का पूरा, एक पूरा सेट हो गया, तो इसे हम बोलेंगे द बीम ऑफ लाइट। जब हम रात में अंधेरे में टॉर्च जगाते हैं तो वो भी काफ़ी बंडल्स लाइट पैकेट्स निकलते हैं, तो वो बीम ऑफ लाइट बनती है, वो रे ऑफ लाइट नहीं बनती। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। द बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें जो बीम ऑफ लाइट है उसकी सारी की सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल वो हो रही हैं, तो उसे बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। A beam of light coming from distant source, yes, such a sun is called the parallel beam of light. इसकी एग्जांपल हमारे पास दी जा रही है सन। जब सन से लाइट आती है वो एनर्जी पैकेट्स में आती है, तो वो क्या होती है? पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। बिकॉज ये तो हो नहीं रहा कि एक कंट्री को सूरज अलग रोशनी देगा, एक कंट्री को लग रहेगा, नो। हमारे क्लाइमेट या वेदर चेंज की वजह से हमारे किसी तक सनलाइट ज़्यादा पहुंचती है, किसी तक नहीं। बट सूरज की जो गर्मी है या सूरज की जो बीम ऑफ लाइट है या जो उसकी लाइट वो हमारे तक पहुंचा रहा है, वो तो बच्चों सेम ही होती है। वो हमारे कंट्रीज़ का हिसाब होता है, हमारी स्टेट का उसके हिसाब होता है कि कोई सन के सामने आता है, कोई दूर पड़ता है तो वहाँ पे लाइट नहीं जाती, यानी कि वहाँ पर ठंड रहती है। जो एरियाज़ इक्वेटर पे आते हैं उस पे यहाँ गर्मी रहती है, जो ज़्यादा गर्मी होती है। सो जो एग्जाम्पल पैरेलल बीम ऑफ लाइट की है वो है एक सन। सो अब से ये हो गया लाइट और रे बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये थे बेसिक्स अबाउट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर्स के। अब हम मेन पर आते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। सो चलिए पढ़ते हैं। When a ray of light form a polished smooth surface such as mirror, it turns back into a same medium. अगर कोई रे ऑफ लाइट आई
वो पॉलिश सरफेस पे टकराई और वापस उसी सरफेस में जहाँ से वो आई थी उसी में वापस चले जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइट को एमिट करते हैं। सिल्वर इज़ अ वन ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर है वो रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट की नंबर 1 एग्जाम्पल है, यानी कि नंबर 1 पे है। वी सी आर इमेजेस इनटू मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। हम जो हमारी शक्ल देखते हैं ना शीशों में, सो मिरर्स में जो भी हम अपनी इमेज देखते हैं वो क्या है, वो किसका फिनोमिनन है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम खड़े होते हैं, वहाँ पे सिल्वर कोटिंग की होती है, पॉलिश सरफेस होता है, मिरर में जाकर हमारी इमेज बनती है, वहाँ से जाके रेस टकराती हैं, फिर वापस आती हैं और हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। सो इसे हम बोलते हैं इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जो रे जाकर पॉलिश सरफेस पे टकराएगी उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, द रे ऑफ लाइट विच गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो जो वापस आएगी, रे टकरा कर वापस आएगी, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और जो सीधा नॉर्मल लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस के 90 डिग्री, यानी कि नॉर्मल सरफेस पे जो ड्रॉ की जाएगी उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो इंसिडेंस का क्या होगा, एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड का एंगल क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, वो होगा एंगल आर, जैसे कि यहाँ पे फिगर पे साथ ही साथ हम ड्रॉ करे जा रहे हैं, और यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। तो जो हमने पढ़ा उसकी एक समराइज वैल्यूज़ या समराइज करके उसे पूरी लाइंस में लिखा गया है। अगर आप चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको समझ लग गया तो आप के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस की हमने बात की, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस फॉलोज द फॉलोइंग टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 रूल्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। सो these rules of reflection are true in all kinds of mirror। जो ये हम लॉज पढ़ेंगे ना वो all kinds of mirror में अवेलेबल हैं। अगर वो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो भी, स्फेरिकल मिरर है तो भी। स्फेरिकल 2 टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, इसी वजह से उसे ब्रैकेट में लिखा गया है। सो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, वो होता है जो सिर्फ सामने से होता है, जो हम अपने नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं। इंसिडेंट रे, और यहाँ से आगे रिफ्लेक्टेड रे, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट इज अ प्लेन मिरर। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लॉ 1 क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है, दो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये बात हमें भी दिख भी रही है और होता भी यही है कि जो आई एंगल होता है वो एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होता ही होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको पता लग गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले की। अब देखिए ये दोनों सेम है, जैसे हमें फिगर पे बताया गया है वैसे भी आपको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरिटी फॉर स्फेरिकल मिरर। सिमिलरली ऐसे ही यही बात हम स्फेरिकल मिरर्स पे भी फॉलो करते हैं कि अगर स्फेरिकल मिरर है उस पर भी इंसिडेंट आएगी, फिर कोई रिफ्लेक्टेड रे आएगी, तो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इन द नॉर्मल पॉइंट ऑफ मिरर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टर रे है वो सेम प्लेन पे मिरर करेगी। ये नहीं है कि अगर एक से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे में चलेगी, यो नो, जो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट होएगी। ये है इसका सेकंड लॉ। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टर रे नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन अ सेम प्लेन। तो यहाँ तक हमने कर लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन द मिरर नॉर्मली। अगर बोल रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वो मिरर के नॉर्मल यानी कि राइट एंगल पर पड़ती है तो क्या होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on the mirror normally at right angle the incident रे coincide with the normal, यानी कि वो क्या होएगी, वो नॉर्मल पे बनेगी। सो आई जो एंगल होगा वो 90 डिग्री पे। अगर कोई सीधी चीज़ टकराएगी
किसी भी मिरर से, वो सीधी ही वापस आ जाएगी। तो उसमें कोई बच्चों एंगल बनेगा? नो, उसमें कोई भी एंगल नहीं बनेगा। सो अगर I इज इक्वल टू ज़ीरो है, लॉ क्या होता है? I इज इक्वल टू आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल आर। तो आर भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? आर एंगल भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, प्लेन मिरर पर कोई चीज़ पड़ी 90 डिग्री पर और वो उसी में ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल कुछ भी नहीं बना, तो एंगल आ गया हमारे पास ज़ीरो। सो व्हेन द रे फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली और द राइट एंगल, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ, और ये क्या होगी? उसी वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।